नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। डेली चार्ट्स पर अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी में हम लोग काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं और इसको काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट भी कर रहा था निफ्टी। अब अगर आप हमारा कल का वीडियो देखेंगे तो हमने कहा था कि निफ्टी धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। 15,150 ये हमें लग रहा था कि ये ऊपर का एक लेवल है जहां पर निफ्टी, जहां तक निफ्टी जा सकता है एक्सपायरी के लिए। तो 15,050 वाज आवर अपर एंड। लेकिन आज निफ्टी ने क्या किया है, आज निफ्टी खुला है यहाँ पर गैप डाउन खुला है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुला है और पहले ही कैंडल से निफ्टी ने आज वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा अगर आप निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे 15 मिनट्स चार्ट पर, तो ये मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट्स के अगर आप टाइम फ्रेम पे जाएंगे, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एक इनसाइड कैंडल बन रही थी यहाँ पर। तो आज ये निफ्टी का हाई था, सॉरी इसको मैं जरा यहाँ ले लेता हूँ। आज ये निफ्टी का हाई था और ये निफ्टी का लो था। 15 मिनट्स के चार्ट पर ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल बनी थी, दो इनसाइड कैंडल हो गई थी और उसके बाद तीसरे कैंडल पर, या मैं कहूंगा चौथे कैंडल पर, मतलब करीब करीब 45 मिनट्स के बाद करीबन 10:15 की जो कैंडल बन रही थी, 10 10:15 वाली, इस पर निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया है। और यहाँ पर जो ब्रेक डाउन है, अगर आप फ्यूचर चार्ट फॉलो करते हैं तो यहाँ आपको नजर आएगा कि काफी अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्ड हो गया था। तो यहाँ पर एक सिग्नल क्लियरली आ गया था कि निफ्टी अब यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है और अब ये नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है। क्योंकि अगर निफ्टी को यहां से ऊपर जाना चाहिए था तो ये इसी वक्त, इसी कैंडल के आसपास ये एक इस तरह का पैटर्न फॉर्म करता, कल के क्लोजिंग के ऊपर निकलता तो निफ्टी में स्ट्रेंथ आती और फिर इसके लिए सबसे मेन जो था वो था 14,900 का लेवल। तो अगर स्ट्रेंथ दिखानी है तो ये इनिशियल आवर्स में ही तुरंत दिखा रहता है। मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट के 3-4 कैंडल होते हैं उसमें ही आपको समझ जाता। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आपने जो भी एनालिसिस किया, जैसे हमने कल एनालिसिस किया था कि निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन वो एनालिसिस हमारा गलत हो गया। तो अगर आप ट्रेडर हो तो द मेन थिंग फॉर अ ट्रेडर इज आपको तुरंत अपने गियर शिफ्ट करने हैं, आपको तुरंत ट्रेंड के हिसाब से जाना है। आपने एनालिसिस किया था कि ऊपर जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से नहीं चला है। आज गैप डाउन ओपन हो गया है, आपने देख लिया है स्टार्टिंग के 15-15 मिनट के 3 कैंडल्स जो हैं वो इनसाइड बार बने हैं। अब आपको कंफर्मेशन आ गया है कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो हमने आज तेजी की पोजीशन नहीं लेनी है। और ये कैंडल जो बनी थी, ये कैंडल ने अच्छा खासा कंफर्मेशन दे दिया कि आज निफ्टी नीचे जाएगा। अब अगर आप ट्रेडर हैं, आपको ट्रेड किस तरह से करना है, देखिए यहां पर कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी होगी तो आज डेफिनेटली अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इन द मनी में ट्रेड करना पड़ेगा। इन द मनी में ट्रेड करोगे तो प्रीमियम्स हाई रहेंगे और वहीं पर मोमेंटम आएगा। अगर आप ओटीएम में ट्रेड करोगे, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करोगे, तो आपके मोमेंटम नहीं आएगा। तो आपको ट्रेड कहां करना है, इधर आप इन द मनी में ट्रेड करो या तो फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो। आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो। और अगर आपको इन द मनी या फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना है, अगर आप बाय कर रहे हो, तो अगर आप सेलर हो तो सेलर के लिए सबसे अच्छा है कि इस लेवल के आसपास अगर आए तो आप कॉल को सेल कर दो। देखिए ये 3 तरीके हैं आज ट्रेड करने के लिए। कभी भी मार्केट में इस तरह का मूवमेंट अगर आए और अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो एक्सपायरी में आप अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ओटीएम में मत जाइए, क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू बहुत स्लो बढ़ेगी। इन द मनी में ट्रेड कीजिए, फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, या फिर आप कॉल या पुट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको सेल कर सकते हैं। अब निफ्टी यहाँ पे वीक हो गया है, निफ्टी में अभी भी लेकिन हमें काफी नीचे की जगह दिखाई पड़ रही है। तो निफ्टी को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर निफ्टी करीब करीब मैं कहूंगा कि 14,550 के आसपास तक निफ्टी आया है और यहाँ से निफ्टी ने आज अपने आप डे के एंड में एकदम अपने बॉटम के पास क्लोज किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में हो जाता है तो वो है 14,500। 14,500 निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक हो सकता है। ऊपर की तरफ निफ्टी स्ट्रांग नहीं लग रहा है क्योंकि ऑप्शन राइटर जो है वो, सॉरी कॉल राइटर जो है वो ऊपर से कंटिन्यूअसली प्रेशर ला रहे हैं। 14,500 आपका कल का एक लेवल हो सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है निफ्टी तो फिर आपको 14,400 और 14,350 फिर से एक बार टेस्ट होते ये नजर आ सकता है। मैं कहूंगा कि टू बी सेफर साइड इट विल बी 14,300। तो ये दो लेवल नजर बना के चल सकते हैं अगर आप कल के दिन में या इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करता है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल निफ्टी को, तो अगर निफ्टी इस रेंज में फ्लैट खुलता है तो हो सकता है निफ्टी इस तरह के करके ब्रेक डाउन दे। और अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद भी निफ्टी नीचे आ सकता है। ऊपर की तरफ काफी प्रेशर है। मैं कहूंगा जब तक 14,700 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, ऊपर की तरफ के आप ट्रेड मत लीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद इनिशियली थोड़ा सा मार्केट नीचे आए और उसके बाद फिर क्लोजिंग जो होगा वो आज की क्लोजिंग के आसपास ही कहीं ना कहीं हो सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये जो 3 कैंडल हैं, ये 3 कैंडल के नीचे क्लोज किया है आज बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट्स पर। तो यहाँ पर 1, 2, 3 जो ये थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, ये कोशिश यहाँ पर फेल होते नजर आती है। ये जो क्लोजिंग है मैं कहूंगा कि फरवरी से लेके अभी तक की लोवेस्ट क्लोजिंग हो गई है। तो 33,200 या 203 जो आज का लो है, ये एक अभी क्रूशियल सपोर्ट हो गया है। साइकोलॉजिकली अगर आप मुझे पूछेंगे तो 33,000 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा खासा एक सपोर्ट नजर आ सकता है आपको इनिशियली, लेकिन बैंक निफ्टी वीक है कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर मुझे मैं कई अपने वीडियोस में कह रहा हूँ कि 34,000 के नीचे बैंक निफ्टी मुझे वीक लग रहा है। जब तक 34,000 के नीचे रहता है तो 33,000 और 32,500 ये मेरे लेवल्स कई वीडियोस में मैंने कहा है। अब जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है, अगर ये 32,800 के नीचे 32,800 के नीचे ये फ्राइडे तक भी रहता है तो फिर आपको ये फ्रेश लोज नजर आ सकते हैं। ये आपको लोज जल्दी ही नजर आ सकते हैं अगर ये रहता है, क्योंकि यहां तक ये टच करेगा 32,800 इसके लिए एक अच्छा खासा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है, एक साइकोलॉजिकल होल नंबर के बाद 33,000 के बाद। अब हम देखते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अभी अगर आप बैंक निफ्टी को गौर से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज दिन भर गिरावट रही है। इसने अपने प्रीवियस लो के पास, ये जो इसका लो है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। इस सपोर्ट के बाद बाउंस करके फिर एक बार सपोर्ट लिया और जो तीसरी बार यहाँ पर आया तो इसने ब्रेकडाउन दिया। लेकिन इसी क्लोजिंग देखिए कहाँ पर आई है, 33,370। मतलब जो इनके ये लोज बन रहे थे इसी लोज के आसपास इसने क्लोजिंग दी है नीचे से ऊपर आके। तो अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रही है। अगर यहाँ भी निफ्टी की तरह कल किसी इसी रेंज में 33,500, मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं, 33,500 से लेके 33,300 के बीच में अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है तो कल सबसे पहले आप देखिए कि इसमें इस लेवल के ओपन होने के बाद 33,200 के ये किस तरह से होल्ड करता है। अगर ये ब्रेक करता है, गो फॉर अ डेफिनेट शॉट विथ 33,000 एज अ टारगेट, और 33,500 आपका इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा और उसको आप बाद में ट्रेल करते रहिए। अगर 200 पे आप शॉर्ट करते हो तो मेक श्योर कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 300 के आसपास रहना चाहिए। 100 पॉइंट से ऊपर आप स्टॉप लॉस मत दीजिए। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो वहां पर हम लोग ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ट्रेड्स बताते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो ट्रेड बताया था वो ट्रेड किस तरह से वर्कआउट हुआ है। हमने यहाँ पर लेवल सुबह ही बता दिए थे। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की रेंज हमने बताई थी 9:54 पर कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर 34,000 के ऊपर निकलता है तो बाय कर सकेंगे, और 33,800 के नीचे आता है तो हमने टारगेट्स के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आपको एंट्री एग्जिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो पैसा बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पर ये हमने कहां से आइडेंटिफाई किया, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली पिंग किया था कि आपने ये लेवल्स कहां से निकाले थे, कहां से आपको मालूम पड़ेगा कि इसके नीचे बैंक निफ्टी वीक है। तो अगर आप मेरे रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा था काफी दिनों से। एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी आपको वीक लग रहा था, और इसके ऊपर जब निकलेगा बैंक निफ्टी तभी हम लोग इसमें मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो ट्रेंड लाइन थी। और यहाँ पर अगर आपने गौर से देखा होगा तो मल्टीपल टाइम्स ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते नजर आया था। ओके, यहाँ पर भी, और जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ ये सपोर्ट ले रहा था। लेकिन आज जब यहाँ पर ये खुला तो इसने फोर्सफुली इसको ब्रेकडाउन दिया और इसकी वजह से यहीं पर जो हमने यार ठहरा लिया था कि यहाँ पर हम लोग आज बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चलेंगे। ऊपर भी जितनी बार भी आया, देखिए यही ट्रेंड लाइन के पास इसने रेजिस्टेंस लिया है तो ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए नजर बना के चलिए, 33,300 से लेके 33,500 के बीच में अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो आप थोड़ी देर साइडवेज जा सकता है और उसके बाद एक ब्रेकडाउन आ सकता है। ऊपर की तरफ लगता नहीं है कि बैंक निफ्टी जाता रहेगा। मल्टीपल हर्डल्स हैं, 33,600 पे सबसे बड़ा हर्डल है अभी, और उसके बाद 33,800 पर भी हर्डल है। तो अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पर आप क्लिक करके टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।